अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 4। मैं हूं आपकी टीचर उर्दू की मिस सबा। अब मैं अपने ऑनलाइन सेशन में एक नज़म पढ़ाई थी आपको, शहद की मक्खी। तो इसका मैं डिस्क्राइब कर चुकी थी, पूरी एक्सप्लेनेशन मैं इसकी आप लोगों को दे चुकी थी, लेकिन फिर भी बहुत से बच्चे जो ऑनलाइन नहीं थे उनको मैं डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ कि शहद की मक्खी की नज़म में हमें ये बताया गया कि शहद की मक्खी किस तरीके क्यों जो है फूलों के गिर्द घूमती है, क्या चाहती है वो जो यहाँ पे इतनी जुस्तजू से इतनी लगन से फूलों के गिर्द घूम रही रहती है। तो फिर हमें ये बताया गया उसके बाद कि शहद की मक्खी क्या ढूंढने आती है, किसकी जुस्तजू में आती है, शहद की जुस्तजू में आती है, शहद को हासिल करने के लिए आती है। अल्लाह ताला ने सिर्फ ये खूबी शहद की मक्खी को ही दी हुई है कि वो शहद की मक्खी फूलों से रस को निकालती है और उसका शहद बनाती है। कोई आम इंसान ये काम बिल्कुल नहीं कर सकता सिवाय शहद की मक्खी के कि वो हमें शहद प्रोवाइड करे। किस तरीके से कि वो फूलों का रस निकालती है और शहद के छत्ते की सूरत में बनाती है, जो शहद बन जाता है, उससे हमें शहद हासिल होता है। और शहद किन चीज़ों में काम आता है, इंसान की ग़िज़ा में काम आता है, दवाइयाँ वगैरह बनाने में काम आता है, जो बहुत शिफायाब और ताकतवर होता है। तो जिस तरीके से शहद की मक्खी फूलों में अपना रस ढूंढती है, जितनी जुस्तजू जितनी लगन से, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी इल्म को अपनी किताबों में इसी तरीके से ढूंढना चाहिए। किताब तो हर बच्चा पढ़ता है, हर बंदा पढ़ता है, लेकिन इतनी लगन से उतनी जुस्तजू से इल्म हासिल नहीं करता जिस तरीके से शहद की मक्खी फूलों का रस निकालती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि अपनी किताबें इस तरीके से उसको जांचें, इस तरीके से पढ़ें कि हमें उससे इल्म हासिल हो, हमारी नॉलेज में इजाफ़ा हो। तो मैं आप लोगों को इसका काम बता देती हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने फाइनल टर्म का टाइटल पेज बनाना है। उसके बाद आप लोगों को सिलेबस दिया गया था वो राइट डाउन करना है अपनी कॉपीज़ में। उसके बाद आप लोग बनाएंगे टाइटल पेज शहद की मक्खी का। शहद की मक्खी का टाइटल पेज बनाने के बाद आप लोगों को एक पेज खुशखती करनी है, मतलब राइटिंग करनी है, और बहुत नीट एंड क्लीन राइटिंग हो आप लोगों की, इरेज़र बार बार यूज़ हुआ ना हो, साफ़ सुथरी राइटिंग एक पेज पे करनी है आप लोगों ने। उसके बाद आप लोग लिखेंगे ये इमला के अल्फाज जो यहाँ बताए गए हैं आप लोगों को। इमला के अल्फाज हैं ढूंढती, बेसुध, बैठी, गंवाती, मगज़, कुव्वत, शिफा, समझो और चस्का। ये इमला के अल्फाज आपको अपनी कॉपीज़ में लिखने हैं। उसके बाद आप लोग लिखेंगे अल्फाज मायने। अल्फाज मायने आप लोगों को क्या दिए गए हैं, बेसुध यानी कि बेकार। नंबर 2 है गंवाती, मायने ज़ाया करना। नंबर 3 है आवारा। आवारा का मतलब है इधर उधर फिरना। मगज़ किसके लिए वर्ड यूज़ किया है, मक्खी के लिए। नेमत है अच्छी अच्छी। शिफा बोलते हैं सेहत को। होश के यहाँ इस्तेमाल हुआ है अक्ल के लिए। चस्का मतलब मज़ा। ये अपनी कॉपी में आप लोगों को अल्फाज मायने लिखने हैं। उसके बाद आप लोगों को सरगर्मी पेज नंबर 75 पे आप लोगों की सरगर्मी लिखी हुई है, ठीक है। उसमें क्या लिखा हुआ है, इन अशार की तशरीह शायर के हवाले के साथ कीजिए। तो एक शेर, पहला शेर क्या है, बेसुध नहीं, बाग में इस शौक़ से उड़ना, कुछ खेल में ये वक्त गंवाती नहीं अपना। यहाँ शहद की मक्खी के बारे में ही बताया गया, इसका हवाला दिया गया है यहाँ पे। ये शेर हमारी उर्दू की किताब के नज़म शहद की मक्खी से लिया गया है। इसके शायर अल्लामा इकबाल हैं। हवाला तो इसका ये हो गया, ठीक है। तशरीह की है, इस शेर में शायर फरमा रहे हैं कि शहद की मक्खी को बिलावजह ये बेकार में बाग में घूमने का शौक़ तो नहीं होगा, ये किसी खेल में तो नहीं गुजारती होगी अपना वक्त, अपना टाइम किसी खेल में तो ज़ाया नहीं करती होगी। कोई तो वजह, मुझे कोई तो बात या कोई ऐसी चीज़ तो ज़रूर होगी जिसके जस्तजू में वो यहाँ पर आती है। ये इसकी तशरीह है। ये शेर दिया गया है, शेर का हवाला लिखा है मैंने। उसके बाद तशरीह का मतलब ये होता है कि शेर में क्या बताया गया है उसको हम डिस्क्राइब करें, ठीक है। ये तशरीह आप लोगों को मैंने लिख दी है, लेकिन सेकंड जो बे पे है तशरीह आप लोग की पेज नंबर 75 पर ही लिखा है, रखते हो अगर होश तो इस बात को समझो, तुम शहद की मक्खी की तरह इल्म को ढूंढो। ये जो है शेर दिया गया है आप लोगों का। इसका हवाला जो मैंने हवाला लिखा है सेम रहेगा वो हवाला ये है। ये शेर हमारी उर्दू की किताब की नज़म शहद की मक्खी से लिया गया है। इसके शायर अल्लामा इकबाल हैं। ये हवाला लिखना है आपको। और तशरीह इन शेर की जो तशरीह बनती है, इनका जो वो बनता है डिस्क्रिप्शन, इसको डिस्क्राइब किस तरीके से करेंगे वो आप लोग को तशरीह में अपने अल्फाज में लिखना है, ठीक है। बेशक आप लोग ये काम जो है पेंसिल से कर सकते हैं, और ये घर का काम है, इसमें होमवर्क वगैरह लिख दिएगा, डेट डालिएगा,
ठीक है। और इसके अलावा बस यही सब कुछ है आज के लिए। मैं दोबारा बता देती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले आप लोग बनाएंगे टाइटल पेज फाइनल टर्म का, देन उसके बाद आप लोग करेंगे सिलेबस राइट डाउन, और उसके बाद आप लोग शहद की मक्खी का जो है टाइटल पेज बनाएंगे। उसके बाद आप लोग को खुशखती करेंगे एक पेज। उसके बाद आप लोग को इमला के अल्फाज करने हैं। उसके बाद आप लोग करेंगे इमला के अल्फाज करेंगे। उसके बाद आप लोग अल्फाज मायने करेंगे। उसके बाद आप लोग लिखेंगे इन शेर की तशरीह। जगह मैं आपको बता चुकी हूँ, एक शेर की तशरीह मैंने कर ली है, दूसरे शेर की तशरीह आप लोग अपने अल्फाज में ख़ुद लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। लगा दो कोई अच्छा सा कलर, ग्रीन लगा दो।